तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जी राम जी कानून को लेकर भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। तो डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास में विकसित भारत यंग लीडर संवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट और इकोसिस्टम अवार्ड 2026 का भोपाल में होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जी राम जी कानून को लेकर भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो राम जी बिल के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई, इस योजना से गांव के विकास को गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी। सीएम डॉक्टर यादव ने बताया कि अब तक मनरेगा के तहत 100 दिन ही रोजगार की गारंटी थी, लेकिन जी राम जी कानून के तहत इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों को अधिक रोजगार मिलेगा और कौशल विकास व उद्यमिता की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। रोजगार की गारंटी थी, उसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है। तो ये निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ के करने वाला कदम है। इसी प्रकार से अधोसंरचना के लिए भी, जिस प्रकार से स्थायी कामों के लिए इसमें आजीविका सृजित होगी, कौशल उद्यमिता में काम होगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं और खास करके व्यस्तम समय से लेकर विशेष रूप से बुआई और कटाई के समय में भी कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन का अधिसूचित करने का प्रावधान है। बुआई कटाई की व्यस्तम समिति अवधि को भी इसमें सम्मिलित किया है। और जिस प्रकार से अधिनियम में जो भविष्य की संभावना है, अर्थात प्राकृतिक आपदा, असाधारण परिस्थितियों के दौरान विशेष शिथिलीकरण, ऐसे कई निश्चय करते हुए इसमें गुंजाइश दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में वर्ष 2026 के लिए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं, निर्माण परियोजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और उपस्थित अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आगामी वर्ष में योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्धता के साथ काम करने के निर्देश दिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्ष 2025 औद्योगिक विकास की दृष्टि से अत्यंत सफल रहा है, जिसने निवेश, रोजगार और अधोसंरचना के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को नई पहचान दी। और इसी क्रम में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना, किसानों की आय में सतत वृद्धि, मूल्य संवर्धन, बाजार तक सीधी पहुंच और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास में आयोजित 29वें राष्ट्रीय स्तर युवा उत्सव एवं विकसित भारत यंग लीडर संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रथम चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से संवाद किया और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डॉक्टर यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दिल्ली में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में हिस्सा लेने वाले सभी युवाओं को बधाई व शुभकामनाएं। उत्सवों के माध्यम से निकले हुए हमारे प्रदेश भर के युवा जो यहाँ से निकल करके अब दिल्ली जाने वाले हैं, तो आप सब ने अपने अपने ढंग से अपनी पहचान बनाते हुए अपना एक तरह से इस लंबे मार्ग में अपनी मुकाम को हासिल किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। आपने कड़ी मेहनत की होगी, हमारे अपने सब प्रकार के
मापदंडों के ऊपर से निकलते हुए भारत दुनिया का सबसे युवा देश, और भारत के अंदर हमारे राज्य में कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ सबसे तेज गति से युवा शक्ति बढ़ रही है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। ऐसे में आज हमारे अपने देश के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जो दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ आगे बढ़ रहा है, और परमात्मा चाहेगा आपके सबके सामने 25 साल का टारगेट है, 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, ऐसी आकांक्षा और ये जवाबदारी आप सबकी है। आप सबको बधाई देते हुए मेरी बात सुन। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट एवं इकोसिस्टम अवार्ड 2026 का आयोजन 11 और 12 जनवरी 2026 को रविंद्र भवन भोपाल में होगा। यह आयोजन प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय पहल के रूप में होगा। इस समिट का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जा रहा है। इससे राज्य में उद्यमिता, नवाचार और समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 को लेकर बताया जा रहा है कि 11-12 जनवरी को भोपाल में इसके लिए बेहद आयोजन जो है होने जा रहा है।